हवेली बनी हुई, हवेली के बाहर वाली दीवार पे भी खूब सारे चित्र हैं। जो चित्र लोगों के घरों में भी नहीं बनते वो सेठों ने बाहर बनवा दिए। शेखावाटी में सेठ हुए खूब सारे। मैंने एक बार पहले भी कभी आपको बात बताई होगी, आज भी भारत के ज्यादातर जो सेठ हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो शेखावाटी के हैं। पहली बात तो मारवाड़ के मिलेंगे, और मारवाड़ में भी ज्यादातर वो कहां के मिलेंगे? शेखावाटी के मिलेंगे। इसलिए बाहर मतलब पूंजीपति का मतलब मारवाड़ी है। पूंजीपति का मतलब ही क्या है? अपने जो भी कोई सेठ होंगे तो उनको हमेशा क्या बोला जाएगा? मारवाड़ी। ये मारवाड़ी सेठ आगे मारवाड़ी। इसलिए मारवाड़ियों को इतना दबदबा है, भयंकर वाला दबदबा है, कि हरियाणा का कोई सेठ भी यदि कहीं बिजनेस करता है तो खुद को मारवाड़ी बताता है, ताकि उस दबदबे से बिजनेस कर जाए कहीं पर। राजस्थान तो पूरा बताते हैं, हरियाणा, गुजरात तक वाले ये भी कहीं साउथ इंडिया में जाकर बिजनेस करते हैं, कोई पूछता तो अब जाके गुज्जू बताने लगे हैं खुद को कि हम गुज्जू हैं। पहले तो यही बताया करते थे कि हम कौन है। ये अंबानी अडानी दो एक इनके सेठ हो गए ढंग के, तब इनका खुद का नाम हो गया, वरना ये भी खुद को मारवाड़ी ही बताया करते। मारवाड़ियों को इतना भयंकर दबदबा हुआ करता। और अभी भी आप बड़े बड़े सेठ देखो, मोदी, मित्तल, पिरामल, डालमिया, झुनझुनवाला, केडिया, ये सारे के सारे कहां के थे? शेखावट। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखिए, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता वेब सीरीज के अंदर हर्षद मेहता के सामने जो एक पार्टी होती है केडिया ग्रुप, तो वो अपना था यार, अपने शेखावाटी का था केडिया। तो मेरे तो इस पूरी सीरीज के अंदर ही केडिया की तरफ हूं मैं तो। मगर ये गुज्जू आगे सिखाएगा शेयर मार्केट कैसे चलाते हैं, इसको तो मरना ही चाहिए, पक्का पक्का मरना चाहिए। हमारे को चैलेंज कर रहा था ये आदमी, मतलब मारवाड़ियों के सामने खड़े होकर तू बिजनेस कर जाएगा, तो उन्होंने मार ही दिया लास्ट में कि हमारे सामने तो हम किसी को बिजनेस के अंदर टिकने। ये बिजनेस सेंस अपने यहाँ के लोगों में भयंकर ही थी। इसलिए अपने यहाँ सेठों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाई। उन हवेलियों के बाहर क्या बनवाए? भित्ति चित्र। तो शेखावाटी किसके लिए फेमस? हवेलियों के लिए। हवेलियां किसके लिए फेमस? भित्ति चित्रों के लिए। इसलिए शेखावाटी क्या कर रही थी कि आर्ट की गैलरी है वो क्या पड़ी है? ओपन। पर हालांकि मुझे तो इस चित्रकला से भी ज्यादा एक दूसरी बात अच्छी लगती है कि यार इतने बड़े बड़े सेठ थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई कि झुंझुनू सीख करके छोटे छोटे गांवों के अंदर हवेलियां मिल जाएगी, एक एक हवेली के अंदर कमरे मिल जाएंगे 50-50। इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां आज के 150 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले वो बनवा रहे थे। फिर अचानक एक दिन उस सेठ को लगता है कि यार पिलानी में बैठे बैठे क्या करेंगे? बिड़ला पिलानी का था, है ना, सब ये छोटे छोटे यहाँ के थे, पौदार, बिड़ला, सब ये आसपास के थे। तो यार यहाँ पिलानी में बैठे बैठे क्या करेंगे? अपने धंधा शिफ्ट करते हैं कलकत्ता, धंधा शिफ्ट करते हैं बॉम्बे, धंधे को शिफ्ट करते हैं सूरत। तो बंदे ने अपने माल मत्ते उठाए यहां से, वो शिफ्ट हो गया कलकत्ता, बॉम्बे, यहां जगह शिफ्ट हो गया जाके। हवेली किसी को संभला के गया कि ध्यान रख लेना थोड़ा, होली दिवाली को अगरबत्ती कर दिया करो, हो सके तो सुबह शाम बाहर पौधों में पानी दे दिया करो, थोड़े बहुत झाड़ू पोछे निकाले तो निकाल दिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं, दिया बत्ती कर देना आप तो शाम को आके। कहा ठीक है। जिनको संभलवा के गए थे उन्होंने धीरे धीरे कर लिया हवेलियों पे कब्जे। सेठ ने वापस आके हवेली छुड़वाई नहीं। सेठ ने कलकत्ता में उससे भी भयंकर वाला को 27 मंजिला घर बनाया अपना, बॉम्बे के अंदर उससे भयंकर वाला कोई घर बनवाया अपना। दिलीप सर पहले हमें पढ़ाते तब सर हंसा करते कि मैं जब पढ़ा करता तब मालवीय नगर रहता, तो वहां पर मकान मालिक जो थे वो थे अमेरिका, और उनको कोई ये भी नहीं था कि यार हमें किराए पे देना, पैसे वाले थे, पर उन्होंने एक नीचे वाला जो सेक्शन था वो हमें किराए पे दे रखा था। वो भी इसलिए कि यार घर के अंदर दिया बत्ती होती रहे, थोड़ा भाई अगरबत्ती होती रहे तो भूतों का वास तो नहीं हो घर के अंदर, तो घर में थोड़ी दिया बत्ती होती रहे, घर खुला रहे, घर एकदम बंद भी रहना नहीं चाहिए। किराए विराए का उसको बहुत ज्यादा लोड था नहीं, सस्ता ही दे रखा था हमें। और किराए भी उनके कोई रिश्तेदार रहते थे अंदर शहर के अंदर, वो आकर किराया 2-3 महीने का एक साथ ही लेके जाया करते थे हमसे। हमारे भी ठीक था कि यार मकान मालिक है नहीं, सेपरेट ही अपने को मिला हुआ, अपने कोई किचकिच नहीं, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। मकान मालिक ही ठीक था कि यार अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, तो अपने भी कोई दिक्कत नहीं। तो सर हंसते हैं कि एक बार मेरे कुछ दोस्त आए, शाम को आए, शाम को तो आगे सो गए वो, सुबह उठे, सुबह उठ के उन्होंने पूछा कि भाई मकान मालिक कहाँ है तुम्हारा? तो कि मकान मालिक तो यार बाहर रहता है, यहाँ नहीं रहता। बाहर कहाँ पे? यार विदेश रहता है, अमेरिका रहता है। तो किराया वगैरह कैसे? तो किराया उसके कोई रिश्तेदार है वो लेके जाते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो भी यार शहर के अंदर रहते हैं कहीं पे। वो कब आते हैं? कि कभी 3-4 महीने में आ जाता है, 3-4 महीने का एक साथ ही ले जाता। उन्हें पक्का तो क्या कब्जा कर लेते हैं इसमें? खाली पड़ा है, कोई संभाल ही नहीं रहा है, तो अपने क्या कर लेते हैं? और तुम चिंता मत, तुम पढ़ने वाले हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये काम भाई कर लेंगे। और सेठ को कुछ नहीं निकाल के देंगे, कागज बनते हैं भाई साहब पूरे बनवा लेंगे। तो सर कहते हैं कि यार तब मैं हालांकि स्टूडेंट था,
इतने रुपए भी स्टूडेंट लाइफ में नहीं थे, सामान्य परिवार से एकदम, पर फिर भी मैंने उनको उस दिन कहा कि नहीं, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जिनके घरों पर कब्जे होते हैं, एक वे जो लोगों के घरों पे कब्जे करते हैं। मैं पहले वाले में जाना चाहता हूं कि मेरे खूब सारे घर हों और लोग उन पे क्या कर ले, कब्जे। तो मुझे कई बार लगता है कि यार सर उस टाइम भी अपनी सोच कितनी बड़ी रखा करते थे कि जिन जिन लोगों ने प्लॉटों पे कब्जे किए हैं, जिन जिन लोगों ने घरों पर कब्जे किए हैं, उनकी औकात उतनी रही है टुच्चे जितनी, इससे ज्यादा वो कभी नहीं बढ़ पाए। वो मारवाड़ी वाली कहावत है कि फारी बो चरी बादो भूखो मरी, फारी बो चरी बादो भूखो मरी। जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा भूखा मर जाएगा।